आप नीतिकार हैं, आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं। तो नीतिकार का काम करे। राजनीतिक कार्यकर्ता वो होता है जो चटाई से लेके और सदन तक सुशोभित करता है। वो नहीं होता है जो नीतिकार के रूप में बहुत धनोपार्जन कर ले और उस धनोपार्जन के सहारे एकदम से जैसे कि त्वरित गति में, जैसे जनता समझ चुकी है, हिंदुस्तान की जनता झेल चुकी है, मुगलों को, ये ब्रिटिश के छलावे को, सब कुछ झेल चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। बिहार विधानसभा उपनिर्वाचन में एनडीए जो है आज क्लीन स्वीप किया है। विधायक जी काफी प्रयास कर रहे थे, तराड़ी विधानसभा में आप भी घूम रहे थे। लगातार 4 के 4 सीट जो है एनडीए के खाते में आई है। ये एनडीए कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और राष्ट्रवादी सोच वाले मतदाताओं को बहुत बहुत आभार कि राष्ट्रवादी सोच के मतदाता ये समझ चुके हैं कि अटल जी के ज़माने से आज तक जो सरकारों का परीक्षण हुआ, उन सरकारों में एनडीए सरकार ही राष्ट्रवाद की चिंता कर सकती है और एनडीए सरकार ही भारत माता को परम वैभव पर स्थापित कर सकती है। लगातार उपचुनाव में आप भी क्षेत्र में घूम रहे थे, लगातार जो एनडीए के प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, पूरी विधि व्यवस्था आप देख रहे थे। क्या हालात थे उस समय? हालात ठीक ही थे, थोड़ा बहुत लोगों में कन्फ्यूजन था। लोग जो विपक्षी मत के लोग हैं वो जाति में विभाजन करके और चाहते थे जातिगत विभाजन करके इंडिया गठबंधन के लोगों को जिता दें, परंतु हमारे युवा वर्ग और राष्ट्रवादी चिंतन के सभी वर्ग एकमत होकर एनडीए के पक्ष में वोट किए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है, चाहे बिहार के विकास का मामला हो, चाहे देश के विकास का मामला हो, एनडीए सरकार ने जो कर दिखाया है और जो भारत की पहचान बनी है वैश्विक स्तर पर, वह आज तक के किसी सरकार में नहीं बनी थी। जब बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव होना है उसका यह सेमीफाइनल मैच कहा जा रहा था, सेमीफाइनल चुनाव था। अब इसमें क्लीन स्वीप हुआ है, तो अगली बार 2025 में क्या होने जा रहा है? 2025 में तो जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है, क्योंकि बिहार को फिर से, जो बिहार भारत का रीढ़ कहा जाता था, नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़ते थे, तो फिर से बिहार भारत का रीढ़ बनेगा और फिर से बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, तक्षशिला नालंदा का बिहार फिर से हिंदुस्तान में अपना इतिहास में अपना हस्ताक्षर दर्ज करेगा और फिर से बिहार विश्वविख्यात होगा। और ये एनडीए सरकार में ही संभव है। इसलिए तमाम राष्ट्रवादी चिंतक, तमाम युवा वर्ग, सबने मन बना लिया है कि एकदम स्पष्ट बहुमत से भाजपा नीति एनडीए सरकार को हम लोग क्लीन स्वीप से इसी प्रकार 2025 में जीत दर्ज करवाएंगे। अच्छा, उपचुनाव के समय एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। उस समय पक्ष विपक्ष के अलावा जनसुराज पार्टी का काफी चर्चा था कि पिक्के आए हैं, इस बार वोट लाएंगे, उनका रणनीतिकार थे, रणनीति बनाएंगे। सब कुछ धाराशाही हो गया, सिर्फ और सिर्फ वोट जो है पक्ष और विपक्ष में रह गया। क्या लग रहा है, जनता जो है विकास के प्रति जागरूक है? जनता अब वो जनता नहीं रही जो 1939 में और 1947 के पहले की जनता थी। जनता में बौद्धिक विकास हुआ है। अटल जी ने जो ये नेटवर्क और इंटरनेट और बाकी टेलीग्राम का जो डेवलपमेंट कराया, उसका किरण गांव के मोहल्ले कस्बे तक जा पहुंचा है। जनता स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से का जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उसका रणनीति है, रणनीति पे काम करके पूरा चुनावी प्रक्रिया को करेंगे, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं 2025 में कह रहे थे कि वो एक तीसरा मोर्चा बन के तैयार होगा। अब क्या लग रहा है? उसी प्रकार हम उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये तो अपने कहने की बात है, अपने से हम कुछ भी बोल लें, लेकिन जनता काम देखती है। जनता धरातल पे काम देखी है कि बिहार में क्या क्या काम हुआ एनडीए के सरकार में, बिहार में कितने विकास हुए, हर जिला में मेडिकल कॉलेज बने, इसकी परिकल्पना है, हर जिला में बड़ी लाइन की ट्रेनें गुजरें, इसकी परिकल्पना है,
हर जिला में आधुनिक अस्पताल हो, इसकी परिकल्पना है। हर जिला में खेल का स्टेडियम बने, इसकी परिकल्पना है। हर जिला में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था हो, कॉलेज में, इसकी परिकल्पना है। हर जिला में उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इसकी परिकल्पना है, और वो कार्य धरातल पे हो भी रहे हैं। तो जनता तो देख रही है कि एनडीए जो बोला वो किया, और बाकी लोग तो बोल रहे हैं। बोलने से और नीतिकार होने से उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और बाकी जो है, आज लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। प्रशांत जी भी लड़े हैं, तो ठीक है, अपना प्रयास करें। लेकिन जनता ने ये साबित कर दिया कि ये आप नीतिकार हैं, आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं। तो नीतिकार का काम करे। राजनीतिक कार्यकर्ता वो होता है जो चटाई से लेके और सदन तक सुशोभित करता है। वो नहीं होता है जो नीतिकार के रूप में बहुत धनोपार्जन कर ले और उस धनोपार्जन के सहारे एकदम से, जैसे कि त्वरित गति में, जैसे कि ये होता है एम्बुलेंस और मेडिकल इशू होता है त्वरित गति वाला, इमरजेंट, ऐसा कुछ कर दे। जनता समझ चुकी है, हिंदुस्तान की जनता झेल चुकी है, मुगलों को, ये ब्रिटिश के छलावे को, सब कुछ झेल चुकी है। और वो मन बना ली है कि जो राष्ट्रवादी सरकार है वो अपने वादे पे कायम रहती है, जो बोलती है वो करती है। जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान 1952 में होता है, वह वैचारिक अधिष्ठान हमारा आज भी रहता है। हमारा वैचारिक अधिष्ठान उस समय भी धारा 370 हटाने का था, तो उसको हमने हटाया जब हम स्पष्ट बहुमत में आए। हमारे वैचारिक अधिष्ठान 500 वर्ष पहले से जो राम लला टेंट में थे, राम मंदिर बनाने का था, फिर उसको हमने धरातल पे उतारा। तो सनातनी संस्कृति का विकास, सनातन का शाश्वत प्रवाह, और भारत में जो अध्यात्म, विज्ञान, आयुर्वेद, सभी वेदों का जो शाश्वत धारा चलता था, उस शाश्वत धारा के सहारे समाज को नई दिशा और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकती है, तो एनडीए सरकार कर सकती है। ये जनता अब समझ चुकी है। इसलिए बिल्कुल लगातार एनडीए सरकार केंद्र और राज्य में रहने वाली है। इस बार भी लोग बहुत सारे गठबंधन बनाए, बहुत सारे चीज़ किए, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि जो भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, भगवा रंग में आप भी रंगे हुए हैं। बागेश्वर धाम की जो सरकार है वह एक सनातन जागृति करके एक 9 दिन का पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें पूरे सनातनी को जगाने का बात कर रहे हैं। उनको जो है उनमें एक अलग सा आस्था जो है उसके प्रवाह को लेकर बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है यह पूरे देश के लिए किस तरीके से पूरा होगा? पूरे देश में हम लोगों ने भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू किया था भागलपुर से। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में, उसमें हमने भी भाग लिया था। तो तमाम हिंदुओं में ये जागृति है, तमाम सनातनियों में जागृति है कि हम लोगों में एकजुटता और अपने धर्म के प्रति अध्ययन की कमी के कारण हम लोग जो गिरते जा रहे हैं, उस स्वाभिमान को जगाना है, अध्ययनरत होना है, अपने विचार के प्रवाह को साझा करना है और सभी सनातनियों को एक रहना है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा।